बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। आज स्पाइसी वे किचन में जो बनने लगा है मज़ेदार सा स्नैक है, वो है नमक पारे। और नमक पारों के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने 4 कप मैदा लिया है, ये मेजरिंग कप है। 4 कप मैंने लिया है और हाफ कप मैंने ये घी लिया है, जिसको मैंने हाफ कप लेके इसको फिर मैंने बाद में मेल्ट किया है। ये पिघला हुआ घी है। और 2 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। आपको अगर कम नमक अच्छा लगता है तो आप इसमें कम नमक डाल दें। और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है जीरा और सफ़ेद ज़ीरा। और अगर आपको अजवाइन पसंद है तो आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस डो को तैयार कर लेते हैं। डो को आपने हार्ड गूंदना है ताकि फिर नमक पारे जो है वो क्रिस्पी बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे घी। ये हाफ कप घी था, फिर मैंने इसको मेल्ट कर लिया है। और उसके बाद इसमें हाफ कप ही पानी जाएगा। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। और ज़ीरा जो है वो मैं थोड़ा सा हाथ में मसल लूँगी, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और इसको हम मसल लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसको आप 5 से 7 मिनट मिक्स करें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, इसमें क्योंकि पानी डाला है और पानी और घी एक जान हो गए हैं, तो अभी इसको मैं 5 मिनट मिक्स करूँगी। ये देखिए, आपको महसूस हो रहा होगा ये बिल्कुल एक जान हो गए। और 2 मिनट और। अब ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए, पानी और घी जो है वो एक जान हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालूंगी और इसको आप मिक्स करते जाएं। हाथ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं इसको गूंदूंगी प्रॉपर। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ये सारा डाल दूंगी। और अब इसके बाद हम हाथ मैंने वॉश किए हैं, और आप भी हाथों को वॉश करके कोई भी चीज़, आटा गूंदना है, कोई भी काम आप ऐसे। अब मैंने मैंने इसके अंदर पानी डाला है वो इसी के अंदर इसको मिक्स करना है सारा। ये देखिए, हाथों से, हाथ की मदद से आप इसको, ये देखिए। और इसको बहुत सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना, वरना नमक पारे आपके क्रिस्पी नहीं होंगे। और इस स्टेज पे जब आपको लगे जैसे अब ये ड्राई ड्राई हो गया, ये मैंने थोड़ा सा वाटर रखा हुआ है तकरीबन हाफ कप के बराबर, तो इसमें से मैं पहले 2 टेबलस्पून डालूंगी इसके अंदर। और फिर 2 टेबलस्पून। अब ये जितना मैंने पानी डाला है इसी में इसको हम गूंद लेंगे। अब ये सारी चीज़ें डाल के जो मैंने इसके अंदर मैदा है, चीनी, मैदा है, नमक है, ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और घी और पानी, इसको मैंने हार्ड सा डो गूंद लिया है। ये देखिए कितना हार्ड है। अब इसको गूंद लिया है और इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देते हैं, और साथ ही फिर हम इसको बेल के, ऑयल जो है वो मैंने हल्की आंच पे रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। तो ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर हम डालेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे, गलेंगे नहीं, कच्चा मैदा रहेगा। तो इसलिए ऑयल को मैंने हल्की आंच पे रख दिया है।
तो इसको 5 मिनट का रेस्ट दे के फिर हम इसकी बारीक बारीक सा बेल के इसको काट लेते हैं नमक पारों की शक्ल में। अब ये डो को 5 मिनट हो गए मैंने जो इसको रेस्ट पे रखा था। अब इसको थोड़ा सा ऐसे एक दफ़ा फिर बेल लेंगे और इस साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे और इन पेड़ों को हम फिर बेलते हैं और ऐसे साइज़ के हम आप देख रहे होंगे कि ये बहुत हार्ड आटा है, मैदा है और इसको हम और अब हम इसको ऐसे अच्छा आपने क्या करना है कि मैंने इसको अब सरफेस पे मैंने कोई चीज़ नहीं डाली है, कोई भी चीज़ मैदा मैंने इसके ऊपर डस्ट नहीं किया है और अब मैं इसको बेलना शुरू करूँगी। ये थोड़ा सा हार्ड होगा और बड़ा सख्त घुंदा सख्त है तो इसको रोल करने में मुश्किल होगी, लेकिन हमने इसको इसी तरह ही मुश्किल। तो ये देखिए मैंने कोई इसके ऊपर मैदा डस्ट नहीं किया है, कोई चीज़ इसके ऊपर डस्ट नहीं की है और इसके अंदर क्योंकि घी है तो इसीलिए ये। और मैं इसको ज़ोर से बेलना है ताकि ये बारीक हो जाए, पतला हो जाए बहुत। किनारे जो हैं इसके वो मोटे नहीं रखने आपने। एक दफ़ा और बेल के फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। आप नाइफ़ की मदद से इसको काट लें या कोई भी कटर ले लें सेंटर से और फिर ऐसे जितने बड़े साइज़ आपने बनाना है उसके बाद आपने इसको काट लें। छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो छोटा कट लगा लें, नहीं तो इस साइज़ के। और ये हमने इनको काट लिया है, ये देखिए इस साइज़ के आप काट लीजिए नमक पारे। और फिर हम इसको किसी भी नाइफ़ की मदद से या स्पून की मदद से हम इनको ऐसे उठा लेंगे सरफेस के ऊपर से और फिर हम इनको फ्राई। ये नमक पारे जो मैंने काट के रखे हैं अब इनको हम बीच में डाल देंगे ऑयल में और आंच मैंने मीडियम रखी है। और आपने क्या करना है कि ये नमक पारे डाल के आपने थोड़ा सा इनको ऐसे स्पून से, ये देखिए सारे सेपरेट भी हो गए हैं और ये फूल जाते हैं ऐसे। ये देखिए सारे अलग अलग हो गए, एक एक उठा के डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए फिर ऐसे ये फूलने शुरू हो जाते हैं जैसे आप पूड़ी को करते हैं या आप बनाते हैं ऐसे। वो देखिए ये देखिए ये फूलने शुरू हो जाते हैं ऐसे। ये नहीं जी, ये हमारे मज़ेदार से नमक पारे बिल्कुल तैयार हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से। मैं इनको निकाल लेती हूँ ऐसे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बाकी रेसिपीज़ की तरह पसंद आएगी। आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल YouTube स्पाइसी वे किचन पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देख रही हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आए हम अब इसको डिश में निकाल।
ये ले जी, ये हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से नमक पारे बिल्कुल तैयार हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और मेरे स्पाइसी वे किचन को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ और निगहबान सब।